नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोवायरल में आपका स्वागत है। बिजली और चुंबकत्व, क्या ये दो अलग-अलग चीजें हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू? असल में ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं और आज हम उसी नियम को समझने वाले हैं जो इन दोनों को हमेशा के लिए जोड़ देता है, एम्पियर का नियम। कभी इस पर सोचा है? एक तार में करंट बह रहा है और पास में रखी कंपास की सुई हिलने लगती है। क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दुनिया की बुनियाद है। एक साधारण सा तार, एक कंपास और उनके बीच एक अनदेखा कनेक्शन। यही पहेली हमें फिजिक्स के एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत तक ले जाती है। तो इस पहेली का जवाब क्या है? इसका जवाब है एम्पियर का नियम। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये नियम कहता क्या है? बहुत सिंपल है। जब भी किसी तार से बिजली मतलब कि करंट बहता है तो वो अपने चारों ओर एक तरह का अदृश्य चुंबकीय घेरा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। बस यही है नेचर का एक फंडामेंटल रूल। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान लाइन में याद रखा जा सकता है। मतलब अगर बाकी सब कुछ भूल भी जाएं तो बस इतना याद रखना है, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। करंट ही उस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, उसकी जड़ है। अब ये नियम सिर्फ फिजिक्स की किताबों में बंद रहने के लिए नहीं बना है। ये हमारी टेक्नोलॉजी का, कह सकते हैं, एक गुमनाम हीरो है। देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को असल में चलाता कैसे है। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर सोचिए, घर का पंखा हो, मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार, ये सब घूमते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर जो करंट बह रहा है ना, वो एम्पियर के नियम के हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही फील्ड एक फोर्स पैदा करता है और मोटर घूमने लगती है। ये सब एम्पियर के नियम का ही तो कमाल है। और सिर्फ मोटर ही नहीं, ट्रांसफॉर्मर भी इसी पर काम करता है। बिजली के खंभों पर जो बड़े बड़े डिब्बे लगे होते हैं, वो वोल्टेज को कम या ज्यादा कैसे कर पाते हैं? सिंपल, एक कॉइल में करंट बहता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो फील्ड दूसरी कॉइल में करंट पैदा कर देता है। ये पूरा खेल एम्पियर के नियम पर ही तो टिका है। रिले स्विच का भी यही हाल है। एक छोटे से करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो इतनी ताकत रखता है कि एक स्विच को खींचकर एक बहुत बड़े सर्किट को चालू या बंद कर दे। सोचिए कितना स्मार्ट इस्तेमाल है इस नियम का। लेकिन जहां इतनी शक्ति होती है वहां उसके कुछ असर भी होते हैं, खासकर तब जब करंट बहुत ज्यादा हो। चलिए इस पावर और इसके नतीजों को समझते हैं। ये रिश्ता ना बिल्कुल सीधा है। जितना ज्यादा करंट उतना ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड। ये एक सिंपल सा समीकरण है, लेकिन पावर इंजीनियरिंग में इसके बहुत बड़े मतलब निकलते हैं। जब हाई वोल्टेज लाइनों से बहुत भारी मात्रा में करंट गुजरता है तो उनका मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत हो जाता है कि वो असल में गर्मी पैदा करने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन मोटी मोटी केबल्स में एक तरह का फिजिकल वाइब्रेशन, एक गूंज भी पैदा कर सकता है। ये वो असली दुनिया की चुनौतियां हैं जिनसे इंजीनियर्स को रोज जूझना पड़ता है। और इसीलिए ये कोड इस नियम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है। ये चुपचाप पर्दे के पीछे काम करता रहता है, हमारी लगभग हर बिजली से चलने वाली चीज को पावर देता है और हम इस पर कभी ध्यान भी नहीं देते। ये सच में पावर इंजीनियरिंग का एक साइलेंट हीरो है। तो अगली बार जब कोई मोटर चलती दिखे या घर की डोरबेल बजे, तो एक पल के लिए इस छिपे हुए बल के बारे में जरूर सोचिएगा। ये गुमनाम हीरो हमारे आसपास और कहां-कहां हमारी नजरों के ठीक सामने अपना जादू चला रहा है। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।